नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एक न्यूज़ है जो कि आपको अंदर से तोड़ भी देगा और कहीं न कहीं खुशी भी देगा। खुशी इस बात की है कि ये जो जितने भी करप्ट हो रहे हैं, ठीक है? सीजीपीएससी में जो न्यूज़ आया है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जितने भी करप्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये सामने आ रहे हैं, खुशी इस बात की है। लेकिन दुःख या फिर गम मैं बोलूँ इस बात की है कि इतने बड़े पैमाने पे, ठीक है? इतने बड़े पैमाने पे कैसे हो सकता है चयन एक ही रिश्तेदारों के, एक ही परिवार के रिश्तेदारों के, ठीक है? एक ही अधिकारी के रिश्तेदारों के 4-5 लोगों का चयन कैसे संभव हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसी को लेके बहुत बड़ा आरोप लगा है सीजीपीएससी पे, जो कि आरोप लगना, ठीक है ना? इसमें जायज़ ही था, आरोप लगना तो इसमें तय था क्योंकि एक ही यहाँ पे देखेंगे, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि सीजे है, चीफ जस्टिस, हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने पूछा है कि एक ही अधिकारी के 4-5, ठीक है? इसको अच्छे से मैं बताऊँगा। एक बार इस न्यूज़ को देख लेंगे, 4-5 रिश्तेदारों का कैसे हो गया है चयन? और यहाँ पे चीफ चीफ जस्टिस की जो डिवीज़न बेंच है, ठीक है? इन्होंने पीएससी से इसका जवाब माँगा है। एक बार इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये न्यूज़ क्या है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है, में 18 नियुक्तियों को लेकर शासन से जवाब मांगे हैं। ये 18 लोगों के नाम हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। इनकी नियुक्तियों को लेके शासन से इन्होंने, ठीक है, जवाब मांगे हैं। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि पीएससी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक, ठीक है, ननकी राम कंवर ने, ठीक है, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोस्तों, ये 18 लोगों की नियुक्ति जो है इस प्रकार हुआ है कि ये कहीं न कहीं रिश्तेदारों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस अधिकारियों या फिर कांग्रेस के नेताओं के, जो कि रूलिंग पार्टी है अभी। और कहीं न कहीं ये जुड़े हुए हैं पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है? तो इनको हम लोग एक-एक करके देखेंगे भी। इसके आगे यहाँ कहा गया है कि इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, हमारे रमेश सिन्हा जी हैं, कि डिवीज़न बेंच ने गहरी नाराज़गी जताई है, ठीक है? और जताना ही है दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी से खिलवाड़ है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ही है, ठीक है? जो कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कई लोगों की उम्र जो है काफ़ी निकल चुकी होती है। कोई 28 साल की है, का है, या फिर 30 साल का, ठीक है? कोई 32-35। इन लोग भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ते सीजीपीएससी से, क्योंकि उनका सपना होता है यार। एक प्रकार से उनका जो है अंदर से एक जुनून होता है कि हमें सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर, ये जो आप पोस्ट देख रहे हो, डिप्टी कलेक्टर पे हमें चयनित होना है। लेकिन इसमें चयन किनका हो रहा है? ठीक है, अधिकारियों के रिश्तेदारों का हो रहा है, रूलिंग पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों का हो रहा है, ठीक है? ये आरोप लगा है दोस्तों, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप लगा है। और स्पेशल जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनके द्वारा, उनके बेंच के द्वारा जो है जवाब मांगा गया है सीजीपीएससी को कि एक ही अधिकारी के 4-5 रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं चयन। हम लोग नाम देख लेते हैं दोस्तों, न्यूज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? ये न्यूज़ है, समझ में आ गया होगा। वो नाम कौन-कौन से हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? इसको देखेंगे। नीतीश, पहला ही नाम आपको दिख रहा है, एक्चुअल में नीतीश सोनवानी जी हैं, ठीक है? क्योंकि इसके आगे आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नीतीश सोनवानी कैसे हैं। ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुए हैं, इसको मैं स्पष्ट रूप से और दिखाऊँगा, एक बार इसको आप देखने की कोशिश करें, ठीक है? आपको तब समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से, ठीक, किस पैमाने पे यहाँ पे, या फिर ये सही है तो धांधली हुई है, और या फिर ये, ठीक है, ये रिश्तेदार इनके कौन-कौन हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो पहला ही है नीतीश जी को डिप्टी कलेक्टर पे, ठीक है, चयनित हुए हैं। पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह के पुत्र हैं, इनके सरनेम को छुपाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इनको कहा गया है कि इनके सरनेम को छुपाया गया है। दूसरा है साहिल, ठीक है, यहाँ पे बिना सरनेम के नीतीश और साहिल, ठीक है, क्योंकि छुपाया गया है। ये डीएसपी पे ठीक है ना, डीएसपी के पद पे चयनित हुए हैं। इन्हें भी टामन सिंह के, ठीक है ना, बड़े भाई के पुत्र कहा गया, जो कि टामन सिंह सोनवानी पीएससी अध्यक्ष रहे हैं, अभी अभी रिटायर हुआ है। बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या करोगे, ऐसे चीज़ आएगा, ठीक है, तो लोगों की गुस्सा तो फूटेगा ही, ठीक है? अंदर से इंसान टूट जाता है दोस्तों, कई सालों से तैयारी करते हुए। निशा कोसले है, जो कि डिप्टी कलेक्टर पे आप तीसरे नंबर पे नाम देख रहे होंगे। टामन सिंह के पुत्र नीतीश की पत्नी है, इसका मतलब यह है कि हम नीतीश नाम जो पढ़े हैं, इनकी पत्नी का भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक? मतलब टामन सिंह सोनवानी के पुत्र और उनके, ठीक है, नीतीश की पत्नी, मतलब टामन सिंह सोनवानी सोनवानी के जो है ये बहू हो गए, ठीक? अब दीपा अजगले, ठीक है, इसको देखेंगे। दीपा अजगले, जो कि आडिल, इनके बारे में और लिखा गया है, ये जिला आबकारी अधिकारी पे सिलेक्ट होते हैं।
और ये टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू, आप देख सकते हो ये इनका रिश्ता निकला है इनका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सुनीता जोशी जो कि लेबर ऑफिसर पे चयनित हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टामन सिंह सोनवानी जी की बहन की पुत्री हैं। सोचो टामन सिंह सोनवानी के फैमिली से ये इन अधिकारी के फैमिली से 4-5 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, आगे और आपको नाम सुनने को मिलेगा। सुमित ध्रुव है, इसी प्रकार नेहा खलखो है, निखिल खलखो। सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर हैं, लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो की, ठीक है ना, इसका पुत्र है। उसके बाद नेहा खलखो और निखिल खलखो को देखेंगे, ठीक। ये दोनों भाई बहन हैं दोस्तों, नेहा और निखिल खलखो। ये दोनों डिप्टी कलेक्टर हैं और दोनों लोक सेवा आयोग के सचिव, या फिर इसको तो राज्यपाल के सचिव एक जगह देखने को मिला है। मैं इसको स्पष्ट रूप से और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नाम जैसे कि मैंने कहा था नितेश, इसको देखेंगे यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। ये नितेश है, ठीक। ये डिप्टी कलेक्टर पोस्ट है और इनका रिश्तेदार यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार मैं फिर पढ़ के आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री तामन सिंह सोनवानी, ठीक है, टामन सिंह सोनवानी जी, ठीक है। इनके पुत्र के नामों में सोनवानी सरनेम को छुपाया गया है, ठीक है। और यहाँ भी बोला गया है कि टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के पुत्र हैं जो कि साहिल हैं, इनका भी सरनेम छुपाया गया है। पर निशा कोसले, ये भी डिप्टी कलेक्टर है दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश की पत्नी है, जैसा कि आपको मैंने कहा था, दीपा, ठीक है, अजगले, जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज, ठीक है, ऑफिसर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग श्री टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है दोस्तों। आप देख सकते हो किस लेवल पे, ठीक है ना, यहाँ पे रिश्तेदारी निकला है, देखने को आपको मिल रहा है। जो कि पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी है, उनके कितने रिश्तेदार, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। और ऐसे छोटे मोटे पोस्ट है नहीं, हम लोग जो सपना सजाए होते हैं डिप्टी कलेक्टर का, वो पोस्ट लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक। 5वें नंबर पे है सुनीता जोशी, जो कि लेबर ऑफिसर होती हैं ये, इन पे सिलेक्ट होती हैं। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री तामन सिंह सोनवानी की बहन की पुत्री है। तो जितने भी इनके परिवार में हैं सबको लेके यहाँ पे, ठीक है ना, सभी को लेके यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया गया है। इतने इनकी, ठीक है, बहन की पुत्री हो, ठीक है, इनके भाई की बहू हो, खुद के पुत्र हो, खुद की बहू हो, इन सबको जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। एक ही रिश्तेदार से एक दो लोग या फिर 2-3 लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ रूलिंग पार्टी के नेता के रिश्तेदार, अध्यक्ष, पीएससी अध्यक्ष के रिश्तेदार, इन्हीं लोग का सिलेक्ट होना बड़े पोस्ट पे और सिर्फ टॉप रैंक पे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो जवाब मांगना जरूरी है, इसलिए इन 18 लोगों की नियुक्ति रोकी गई है। 6वें नंबर पे देखेंगे सुमित ध्रुव, ठीक है, ये भी रिश्तेदार निकले हैं, लोक सेवा आयोग के सचिव के ये रिश्तेदार निकले हैं, ठीक है। सुमित ध्रुव जो कि 6वें नंबर पे हैं, डिप्टी कलेक्टर पे पोस्ट पे आए हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है, आयोग के सचिव, ठीक है, सचिव। इनके ये पुत्र होते हैं नेहा खलखो, ठीक है, ये निखिल खलखो। इनके नाम को देखेंगे, ये दोनों डिप्टी कलेक्टर हैं, ये दोनों सेम लगेंगे आपको, ये पुत्र पुत्री हैं। किनके देखेंगे? राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, ठीक, सी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे चयनित होते हैं, ठीक है। और ये बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ध्रुव की पुत्री हैं। अब ये 10वां देखेंगे और 11वां, ये दोनों भाई बहन हैं, प्रज्ञा नायक और प्रखर नायक। ये कांग्रेस नेता ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री हैं, ये भी कांग्रेस नेता ओएसडी के रिश्तेदार की, ठीक है, ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री है। अनन्या अग्रवाल है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता की पुत्री है। शशांक गोयल वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद है। भूमिका कटियार है, ठीक है, इनके सुधीर कटियार की पुत्री हैं। तो मतलब सुधीर कटियार जी जो कांग्रेस नेता हैं, इनके पुत्री और इनके दामाद, समझ रहे हो, ये दोनों का सिलेक्शन हुआ है। दोनों क्या बने हैं? डिप्टी कलेक्टर। खुशबू बिजौरा हो गया, ठीक है, स्वर्णिम शुक्ला, ठीक है, ये भी ओएसडी के साड़ू भाई की पुत्री है, ठीक है। और ये राजेंद्र शुक्ल जी की पुत्री हैं, कांग्रेस नेता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कितने रिश्तेदार यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो ये दो नाम और देख लेंगे, 17वें नंबर पे और 18वें नंबर पे राजेंद्र कुमार कौशिक है और मीनाक्षी गणवीर। ये सब आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस, ठीक है, नेता से जुड़े हुए, टामन सिंह सोनवानी जी से जुड़े हुए। जो नए स्टूडेंट हैं उसके लिए एक बार मैं बताना चाहता हूँ, जो भी नए हैं, ठीक है, वो अपना मनोबल नहीं गिराएंगे। चीज़ सामने आ रहे हैं, इससे जो है एक आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि सब कुछ सामने आ रहा है, तो इससे क्या होगा? कम होगा। अब ये सब चीज़ होना अब कम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस लेवल पे सामने आएगा तो आपके लिए कॉन्फिडेंस की बात है कि भाई अब ये चीज़ कम होगा। अब तक ये चीज़ चल रहा था, ठीक है, अब आपके दौर में ये नहीं चलेगा।
तो आप आगे आएँगे, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आगे आएँ और पढ़ें। और जो पुराने हैं, जितने भी आप तैयारी कर रहे थे, जिनकी ऑलरेडी 4-5 साल से तैयारी हो चुकी है, ठीक है? वो भी मनोबल ना गिराएँ, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। नहीं भाई, अब सीजीपीएससी में जो ये चीज़ हो रहा था, ये कहीं न कहीं कम होगा और अब हम एक मजबूती के साथ आगे जाएँ, ठीक है? और अपने सपनों को साकार ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करना, एक कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इसमें कमेंट तो बनता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ये पहुँचे और वो भी अपना मनोबल थोड़ा उठाएँगे, इससे थोड़ी खुशी भी होगी, थोड़ी दुखी भी ज़रूर होगी, क्योंकि ये दुखी की बात ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं ये हमें खुशी भी देती है, ठीक है? कि ये आगे से अब नहीं होना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फ्री आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं कवर कराए जाते हैं, वो सब कुछ फ्री है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक? इससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगा। आप टेस्ट भी दे पाएँगे, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो काफ़ी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, क्लास संबंधित जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।